हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो संडे को मैं गई थी आठ गांव का गौशाला में। एक मेला लगा हुआ था जहाँ पे ढेर सारे झूले और ढेर सारा खाना और ढेर सारा कपड़ा वगैरह ये सब कुछ का मेला लगा था, 3 अलग अलग सेगमेंट्स में। तो रास्ते से ही यहाँ पे जाइंट व्हील दिख रहा था मुझे, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज और बहुत ही सुंदर सा जाइंट व्हील था। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कभी भी जाइंट व्हील पे नहीं चढ़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे उल्टी ना हो जाए। तो फिर भी 150 रुपये का टिकट करके मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरा भाई, सबका सब हम लोग पहुँचे। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लाइन लगा के रखे थे, और पता है वो लोग जाइंट व्हील को रिपेयर कर रहे थे, और हमको लगा कि इस बार फाइनल डेस्टिनेशन का वाला हालत हमारा ना हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं झूले पे बैठ के मैंने ये वाला वीडियो शूट भी किया। सो भाई ने मेरी मदद की। मैं तो नहीं, डर के मारे नहीं कर रही थी कि क्या पता अगर मोबाइल गिर गया तो मेरा क्या हालत होगा। तो जो भी था, बड़ी ही मतलब डर डर के मैंने इस पे मैं चढ़ी, लेकिन फिर भी बहुत मुझे मज़ा आया। पर मेरी फ्रेंड्स तो वो देखिए नीचे दिख रहे, मेरा डर जो है मेरा फेस पे यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, देखिए मेरा क्या हालत है। फिर भी जो मज़ा आया मत पूछिए। उसके बाद हम टोरा टोरा राइड पे पहुँचे। ये भी मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स और मेरा भाई जो था वो इसको ब्रेक डांस कहते हैं हमारे यहाँ पे। आई नो इसमें डांस जैसा कुछ तो है नहीं, पर ऐसे गाड़ी है जो गोल मटोल घूमता है। पर मेरे में इतना ज़्यादा करेज नहीं था कि मैं इस पे चढ़ूँ। सो मैंने उनको चढ़ने के लिए दिया और मैं साइड से बस वो ये है चिल्लाते रह गई, क्योंकि मेरे से इससे ज़्यादा तो नहीं किया जाएगा। और इतना ज़्यादा राइड करने के बाद मुझे सिवाय उल्टी के और कुछ नहीं आता, और प्रोग्राम बन जाता है एक बहुत बड़ा सा डिज़ास्टर। पर जो भी मेरे फ्रेंड्स ने इंजॉय किया, मेरे भाई ने इंजॉय किया, वो ही मेरे लिए बहुत था। सो जब हर कोई इस राइड से नीचे उतर गया तो हमको प्यास लगा, तो हमने फटाफट से ख़रीदा ये ड्रम वाला कुल्फ़ी। जो भी था वो तो 50 रुपये लिया था, ठीक ही था मेरे हिसाब से, टेस्ट तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट पे पहुँचे, जहाँ पे शॉपिंग सेगमेंट था, जहाँ पे साड़ियाँ, फिर लकड़ी का सामान और ना जाने क्या क्या छोटी मोटी हर चीज़ मिल रही थी। तो उसमें से भी मेरे दोस्तों ने कुछ चीज़ें खरीदी ताकि वो लोग मेले को याद रख पाएँ। और मुझे तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही लगी जो कि मेरे लोकल एरिया में मुझे मिल जाता है, तो मैंने उन सब पे ज़्यादा सर दर्द नहीं किया। एंड देखिए मैं तो बस एंजॉय कर रही थी अपना दोस्तों का साथ और अपने भाई का साथ। सो अगर आपके पास थोड़े से पैसे हो तो आप भी कभी ऐसे निकल जाइए घर से बाहर एंड इंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग एक और सेगमेंट पे पहुँचे जहाँ पे खाने का सामान था, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन में वर्ल्ड कप फाइनल जो मैच हो रहा था वो टेलीकास्ट हो रहा था, और बहुत लोग जो है झुंड बना के वहाँ पे जमा थे, कुछ बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे। और बाकी सारे लोग तो मेले में थे, और वो यहाँ पे लगे अलग अलग रेस्टोरेंट्स के छोटे छोटे स्टॉल्स में से खाना खा रहे थे। सो ये वाला एरिया भी काफ़ी बड़ा था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा। यहाँ पे देखिए आपको मंदिर दिखाई देगा, पिंक कलर का लाइटिंग और वाइट मार्बल पे गिर रहा था, जिसकी वजह से ये मंदिर सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक प्रपोज मंदिर भी जल्दी ही बनने वाला था यहाँ पे। तो ये जो था ये मारवाड़ी लोगों का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ फंक्शन था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी खाना मिल रहा था वो शाकाहारी था। मतलब प्याज लहसुन तो था, पर बाकी चिकन मटन ये सब वगैरह नहीं था। सो शुद्ध शाकाहारी था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चाट हाउसेस लगे हुए हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के छोटे छोटे आउटलेट्स लगे हुए हैं। सो हमको यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लगा। उसके बाद हमने सोचा कि चलो आगे बढ़ के देखा जाए कि क्या बेचा जा रहा है। सबसे पहले हमारी नज़र चीला पे पड़ी। तो ये वो लोग बेच रहे थे एंड ट्रस्ट में इसमें अलग अलग टाइप का फ्रूट्स डाले गए थे। शायद वाटरमेलन था कि क्या था मुझे नहीं पता, पिंक पिंक था एंड गाजर डाला गया था। एंड उसके बाद इसको रोल करके डोसा की तरह बेच रहे थे। सो हमने भी इसमें से एक प्लेट ऑर्डर किया एंड सच्ची में मैं आपको बताऊँ इसमें चीज़ें डाला था उन्होंने। सो इसको जब रोल करके हमारे हाथों में दिया गया तो पता है आपको लगा होगा कि कितना ज़्यादा खुशी मिला होगा। पर सच्ची में बताओ मुझे ये बिल्कुल ही बकवास लगा। अब मैं, अगर आप मुझसे पूछे कि ये कोई खाने की चीज़ है तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी खाने की चीज़ नहीं है। आप पैसे दे के कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, पापड़ इससे अच्छा है आप खा लीजिए। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार लगा। इसके बाद अपना भूखे पेट को भरने के लिए हमने पाव भाजी का दुकान में गए और फटाफट से ऑर्डर किया। एंड उसके बाद हम लोग एक जगह पे बैठ गए। यहाँ पे हमने पाव भाजी इंजॉय किया, चाट इंजॉय किया और चूरमूर बटर नान, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। एंड देखिए मेरा ध्यान खाने पे इतना ज़्यादा था कि मेरी फ्रेंड ने वीडियो उठाया था, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
इसके बाद मैं थोड़ा आगे अकेले ही निकल गई ये सारे मंदिरों की खूबसूरती देखने के लिए। हमने बुढ़िया के बाल खाए, सॉफ्टी खाया एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे एक पेंडेंट था जिसमें श्री कृष्ण बने हुए थे। एंड सॉफ्टी मैं बताऊँ तो ये एक वनीला आइसक्रीम ही है बेसिकली, और कुछ भी अलग सा नहीं है। सो उसके बाद मैं आगे बढ़ी और मैंने अच्छे से मंदिरों का वीडियो वगैरह उठाया। वाइट मार्बल्स पे इन लोगों ने पिंक कलर की लाइटिंग्स का प्रबंध किया था एंड वो पिंक लाइटिंग जब वाइट मार्बल पे गिर रहा था, मैं आपको क्या बताऊं, जो एक सुकून भरा पिंक कलर का दृश्य नज़र आ रहा था वो बस मैस्मराइजिंग था। इसके अलावा और कोई वर्ड बोला नहीं जा सकता। एंड उसके बाद हम आगे बढ़े और मेले का एकदम आखिरी साइड में, तो वहाँ पे हमको गणेश जी दिखे। एक बहुत बड़ा सा गणेश जी का मूर्ति था। सो कुछ इस तरह मैंने अपने इस संडे का शाम को गुजारा और अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद मैंने ढेर सारे फ़ोटोज़ खींचे जो याद बनकर मेरे मोबाइल पे रहेंगे और मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करके और ज़्यादा खुश हो रही हूँ। एंड अभी इन फ़ोटोज़ को जब भी मैं देखूँगी तो मुझे वो खुशी महसूस होगी, क्योंकि बाबू मोशाई ज़िंदगी जो है काटने का नहीं जीने का नाम है। सो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग भी कभी कभी निकल जाया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़िंदगी से थोड़ा सा समय चुरा के, ताकि आप इस ज़िंदगी का पूरी तरीके से लुत्फ़ उठा सके। सो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।